सक्सेस के लिए आपको आसान और कमजोर चीजों को करने की बजाय मुश्किल कामों को चुनना चाहिए। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है, तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज या सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस करवाने के बावजूद उलझाए रखेंगी। अपनी बॉडी के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपनी पेशेंस को बढ़ाना और लंबे टाइम के लिए अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना, ताकि आप लंबे टाइम तक ज्यादा हेल्दी रह सकें। आज हम डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल इस बुक के बारे में जानने वाले हैं, जिसे रायन हॉलिडे ने लिखा है। किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए सबसे पहले खुद अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को मास्टर करने की जरूरत होती है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठाते हैं। आज के टाइम में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले लेते हैं या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ में गलत रिजल्ट लेकर आते हैं। इससे बचने के लिए ऑथर इस किताब के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर सिखाते हैं। लाइफ में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर आप डिसिप्लिन होकर सेल्फ कंट्रोल की पावर का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 5 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हमें ग्रेटनेस की ओर ले जाता है। बहुत टाइम पहले हरक्यूलिस ग्रीस, जिसे माइथोलॉजी में एक ग्रेट हीरो के रूप में जाना जाता है, पहाड़ियों में ट्रैवल कर रहे थे। जब वो एक चौराहे पर आए तो रास्ते में एक देवी मिली, जिन्होंने उन्हें लग्जरियस लाइफ का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ हासिल करेंगे जो उनका दिल चाहता है और कभी भी अपनी लाइफ में डर, दर्द या दुख के पल को महसूस नहीं करेंगे। दूसरे रास्ते पर उन्हें दूसरी देवी ने एक और आशीर्वाद दिया जो पहले वाले आशीर्वाद से कम शानदार था। उस देवी ने उन्हें हरक्यूलिस अवार्ड दिलाने का भी आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वो इसके लिए खुद मेहनत करेंगे। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी, जिसमें कड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी और सेक्रीफाइस की जरूरत होगी, लेकिन ये जर्नी तुम्हें वो इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। ये ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपनी लाइफ में करते हैं, जिसमें हमें गोल वाला थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ टाइम के सेटिस्फैक्शन वाले रास्ते के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसलिए कई लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में ऑथर इन 4 क्वालिटीज को अपनाने की सलाह देते हैं: करेज, टेम्परेंस, जस्टिस और विजडम। रोमन किंग और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इन कंपोनेंट को अच्छाई की नींव कहा है। उनका मानना था कि लाइफ में वो सब कुछ अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपनाने के साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इसके जरिए हम सभी अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और इसमें महारत हासिल करने से मन की शांति को हासिल कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हमें फ्रीडम देता है। फ्रीडम या आजादी हासिल करने से पहले ये सोचें कि आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फैक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, लाइफ या जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जीते थक गए हैं तो कुछ टाइम के लिए दूसरे माहौल में टाइम बिताएं। अगर आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हैं तो जॉब बदलें। अगर आप एक पिज्जा खाना चाहते हैं तो ऑर्डर करें। आपके पास कोई ओपिनियन है तो इसे शेयर करें। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है, बस जरूरत है एक स्टेप आगे बढ़ने की। आज की दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग उंगली की स्नैप पर लगभग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी सारी फ्रीडम के साथ हम में से बहुत से लोग दुखी हैं। वो समझ नहीं पाते कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है और ये आपके लिए की है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है, तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज या सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस करवाने के बावजूद उलझाए रखेंगी। दूसरे शब्दों में, सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेस डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसे थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर और हायर सेल्फ होता है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं तो अंदर से आवाज आती है। अच्छा काम करने पर हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है और गलत काम करने से अंदर से बुरा महसूस होना शुरू हो जाता है। ये अंदरूनी आवाजें लगातार हमारे ध्यान को लाइफ के पर्पस से जोड़े रखती हैं। ये टारगेटफुल और टारगेटलेस रास्ते के बीच का चुनाव होता है, जिसमें से कुछ लोग टारगेटलेस रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने टारगेटफुल रास्ते को पाने की कोशिश करते रहते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल में रखने और हायर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस में बनाए रखने के लिए अपनी लिमिट डिसाइड करना शामिल है। कुल मिलाकर कहें तो ये प्रिंसिपल्स रिस्ट्रेंट और डिटर्मिनेशन के साथ डायरेक्टेड लाइफ जीने का प्रिंसिपल है। ये सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए करेज यानी कि हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन ये भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ को अपना लेने से आप अपने आप करेजफुल इंसान बनने लगेंगे
और इससे भी जरूरी बात यह है, ये आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना देगी। चाहे आज के टाइम में आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने से सबसे अच्छे लोगों की तरह परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और अपनी लाइफ में गोल के लिए जरूरी काम को करना शुरू करें। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। अब ये समझना जरूरी है कि इससे पहले कि ये आप पर कंट्रोल करे, आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखें। लू गेहरिक अपने टाइम के सबसे महान बेसबॉल प्लेयर में से एक थे। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम, 495 होम रन के साथ कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए। उन्होंने 5 सालों से ज्यादा टाइम तक अपने नाम को बनाए रखा था। लेकिन लू एक नेचुरल एथलीट नहीं थे। बचपन में उनका वजन ज्यादा था और फिट भी नहीं रहते थे। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ऐसा इंसान एक ग्रेट एथलीट प्लेयर कैसे बन सकता है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उन्होंने दूसरे एवरेज प्लेयर के कंपैरिजन में मुश्किल ट्रेनिंग को टाइम पर डिसिप्लिन से सालों तक किया। उन्होंने अपने गेम के अकॉर्डिंग सिंपल से वर्कआउट और डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया ताकि वो अपने आप को फिजिकली फिट और स्ट्रांग बना सके। अपनी बॉडी के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपनी पेशेंस को बढ़ाना और लंबे टाइम के लिए अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना ताकि आप लंबे टाइम तक ज्यादा हेल्दी रह सकें। इससे आपकी एबिलिटी बढ़ती है, आलस और डिप्रेशन कम होता है और आप मुश्किल सिचुएशन का सामना करने के कैपेबल बनने लगेंगे। ऐसे में छोटे छोटे बदलाव हैं जो आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ का गेम जीतने से पहले अपनी हेल्थ को जीत सके। सबसे पहले हर रोज कुछ टाइम पसीना बहाने और थका देने वाली एक्टिविटीज को करें। इसके लिए आप रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल खेलना, लॉन्ग वॉक, मैराथन या कोई और आउटडोर खेल खेल सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज में से अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें कि वो एक्टिविटीज फिजिकली चैलेंजिंग और थकाने वाली होनी चाहिए और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होना चाहिए। अनकंफर्टेबल चीजों को करके आप अपने आप को कंफर्ट से बाहर निकालते हुए अपने ऊपर कंट्रोल को बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का लाइफस्टाइल देखकर आपको लगता हो कि सक्सेस का मतलब ऐशो आराम से लाइफ को जीना है या इसका मतलब स्ट्रगल करना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए आपको आसान और कमजोर चीजों को करने की बजाय मुश्किल कामों को चुनना चाहिए। अपने आप पर हार्ड होने से आप खुद को स्ट्रांग बना पाएंगे, इसलिए खुद को ट्रेन करें। अगर आप कम चीजों और कम कंफर्टेबल चीजों के साथ सेटिस्फाई रहते हुए लगातार मेहनत कर सकते हैं तो आखिर में आप अमीर, वेल्दी और ज्यादा पावरफुल बनेंगे। इसी के साथ अपने दिन के कामों को पूरा करके जल्दी से सोने जाएं। जल्दी सोने के 2 फायदे हैं। एक ये है कि आप अपनी नींद को पूरा कर पाएंगे और जल्दी सोने से आप अपनी बॉडी को आराम करने और अगले दिन के लिए तैयार होने का पूरा टाइम दे पाएंगे। अपने लिए ऑनेस्ट रहें, देखें कि क्या आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। जब आप 7 से 8 घंटे की अपनी पूरी नींद लेते हैं तो आपके पास ज्यादा इंस्पिरेशन और एनर्जी होगी और आप अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। दूसरा फायदा ये है कि जल्दी सोने से आप अपनी सुबह को मिरेकल बना सकते हैं। मतलब आप सुबह जल्दी उठकर शांत माहौल में मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके अपने साथ अंदर से जुड़ सकते हैं और अंदर से मजबूत बन सकते हैं। तो आज से ही जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पर द मिरेकल मॉर्निंग की वीडियो भी देख सकते हैं। उसे देखकर आपको पता चलेगा कि सुबह उठना आपकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। लू गेहरिक ने इस डिसिप्लिन को 17 साल तक फॉलो किया। उनकी तरह जब आप लगातार ऐसे काम करना शुरू कर देंगे तो आप 100% अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें मीनिंगफुल लाइफ जीने में बहुत ही मुश्किल होती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने और मीनिंगफुल लाइफ को जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपनी प्रायोरिटी समझें और प्रायोरिटी के साथ इन्हें पूरा करें। भले ही आप थके हुए हों, बिजी हों या आपको ऐसा करने की जरूरत ना लगे, फिर भी ऐसा करें। आप शुरुआत एक छोटे से तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सुबह 10 मिनट की जॉगिंग के लिए जाएं। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखें। एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ टाइम बाद आप ज्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं और ऐसा करने से आपकी आज की 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों में आधे घंटे की हो सकती है और आज की एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत एक पेज में बदल जाएगी। और इसी तरह हर एक काम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। रियलिटी में लाइफ सिंपल होती है, आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता है। आप सिंपल एक्टिविटीज को रोज करते हुए मुश्किल लगने वाले गोल को भी आसानी से पा सकते हैं, लेकिन उस छोटी एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे और उसे पाना भी मुश्किल लग सकता है। फिजिकली स्ट्रांग बनने के साथ आप अपनी विल पावर को भी बड़ा बना रहे होते हैं। अब ये समझते हैं कि कैसे अपने मन को शांत करने के लिए अपने फिजिकल डिसिप्लिन को बनाएं। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने दिमाग को अपनी पूरी एबिलिटी से काम करने के लिए मजबूत बनाते हैं। ये सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं है। न्यूरो साइंटिस्ट लीजा फेल्डमैन बैरेट ने बताया है कि दिमाग का फंक्शन काफी हद तक बॉडी की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमजोर हैं तो आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। इसलिए अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखना और दिमाग को कंट्रोल में रखना जरूरी है। इसके लिए आप जो सुनते हैं और करते हैं उस पर कंट्रोल रखें।
अगला स्टेप, अपने दिमाग को बैलेंस बनाना सिखाएं। देखें कि कंफ्यूजन के टाइम आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लिए गए डिसीजन से हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। इससे रिलेटेड एक आइडियल कोट भी है, कीप काम एंड कैरी ऑन, यानी कि शांत रहो और आगे बढ़ो। हर एक सिचुएशन और आपके रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा पल होता है। आप या तो इसका इस्तेमाल सोचने, खुद के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने या ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, या बिना एफर्ट किए इस तरह की एक्टिविटीज जैसे नाराज होना और अपने आप को या किसी दूसरे को ब्लेम देकर हालात के सामने सरेंडर कर सकते हैं। याद रखें, बुरी सिचुएशन को नेगेटिव रिस्पॉन्स के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वो और ज्यादा खराब हो सकती हैं। इसलिए रिस्पॉन्स करने से पहले अपने पेशेंस के उस छोटे से पल को सुधारें। अपने आप से पूछें कि क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में सच है या सिचुएशन को ठीक करने का कोई दूसरा ऑप्शन है। डर या गुस्से को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने का एक और पहलू खुद को फोकस करने के लिए ट्रेन करना है। आप इसके लिए बिथोवन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जिस चीज पर या जिस काम पर आप फोकस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड म्यूजिक को कम आवाज में प्ले करके बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते रहें। थोड़ा सेल्फिश बने और जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं तो सिर्फ जिन चीजों पर कंट्रोल किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करने और अनकंट्रोल चीजों को अनदेखा करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपको मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शुरुआत में परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप बेवजह अपने आप को दोषी महसूस कर सकते हैं या आप अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए हर बार परफेक्शन की कोशिश करने की बजाय अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने का गोल रखें। और जब आप अपने डिसाइड किए हुए टारगेट से कम अचीव करें तो हार ना माने और लगातार कोशिश करते रहें। ध्यान रखें, हम स्टैंडर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनकी तरफ पूरी इंस्पिरेशन के साथ काम कर सकें, ना कि इसलिए कि हम उन्हें अपने टारगेट को छोड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकें। याद रखें, हार हमेशा के लिए नहीं है और ये आगे बढ़ने का एक मौका होती है। जैसा कि फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था कि हम हमेशा वैसा नहीं कर सकते जैसे हम हैं। इसका मतलब ये है कि हर कोई सुधार कर सकता है। ऐसे में आपका भरोसा एक ताकत बन जाता है। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप ऐसा यकीनन कर सकते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो भी आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही होगा और आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने का भरोसा बनाए रखने के साथ आगे बढ़ते रहें। अब ये समझना जरूरी है कि कैसे ग्रेटनेस हासिल करने के लिए आपको अपनी बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करना होगा। पुराने टाइम में रथ सारथी और राजा कंट्रोल के बारे में सीखने के अच्छे मॉडल थे। एक सारथी को दौड़ जीतने के लिए एक साथ कई काम करने पड़ते थे। अपने घोड़ों को कंट्रोल में रखते हुए जितना पॉसिबल हो उतना तेज दौड़ना होता था। अपने घोड़ों की डोर को मजबूती से पकड़ते हुए मानसिक रूप से फोकस रहने की जरूरत होती थी। खुद को या घोड़े को चोट पहुंचाए बिना उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना होता था। उनके सामने मौत का खतरा हमेशा रहता था और ऐसे में खतरे के सामने शांत रहने की जरूरत होती थी। पूरे टाइम आसपास की भीड़ जयकार करती थी और चिल्ला रही होती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सबसे अच्छे लेवल पर परफॉर्म करने के लिए खुद को कितना ज्यादा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली जोड़े रखने की जरूरत होती थी। इसका अच्छा एग्जाम्पल रोमन सम्राट एंटोनिनस ऑरिलियस थे। उन्होंने 23 सालों तक रोमनों पर शासन किया था और कभी भी खुद को या अपने परिवार को अपनी जनता से पहले नहीं रखा। उन्होंने कभी भी अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काम किया। इसलिए रोम में आज भी उन्हें एक बड़े एम्पायर को बैलेंस बनाकर रखने वाले दयालु और वीर राजा के रूप में माना जाता है। बैलेंस ही एक वजह थी जिसकी वजह से एंटोनिनस इतने सक्सेसफुल बने। हालांकि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना ही रियल लाइफ में मायने नहीं रखता है अगर ये दयालुता, करुणा और प्यार के साथ बैलेंस ना हो। कंट्रोल की जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है। इसलिए कभी कभी लोग आपकी पसंद को मानेंगे और कभी कभी समझ नहीं पाएंगे और आपसे पूरी तरह से डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सच्चाई के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं आप दयालु हो जाएंगे और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। आपको एहसास होगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह ठीक कर रहा है। आप यहाँ न्याय करने के लिए नहीं आए हैं। आप उन्हें स्वीकार करने, उन्हें खुश करने और उन्हें बेहतर होने के लिए इंस्पायर करने के लिए हैं। फिलोसोफर क्लिंथस की कहानी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्लिंथस एक सुबह समुद्र के किनारे घूम रहे थे। उन्हें एक आदमी दिखा जो अपने आप को किसी गलती के लिए दोष दे रहा था। क्लिंथस रुक गए और आदमी से बोले, आप और आपके द्वारा किए गए गलत काम में अंतर है। आप अंदर से तो अच्छे हैं, उस काम को छोड़ दें और अच्छे बन जाएं। आज से ही सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की तरह जीना शुरू कर दें। उस गलत काम की तरफ ले जाने वाले हर काम से बचें और अच्छे कामों को करना शुरू कर दें। असल में हम सब अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं ताकि अपनी लिमिट्स को चैलेंज करके अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसलिए अक्सर हम अपने आप को पीछे खींचने वाले बहाने एक्सेप्ट नहीं करने देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो आपको खुद को चोट पहुंचानी चाहिए या नफरत करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो हार मान चुके होते हैं। अपने दोस्त के बारे में सोचें। अगर आप किसी अपने को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो क्या आप उन्हें ये बताते कि उन्होंने क्या गलत कदम उठाया है?
या फिर आगे बेहतर कदम उठाकर सिचुएशन को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते, शायद दूसरा तरीका अपनाते। इसके साथ ही आपने उन्हें ये समझाने की कोशिश की होगी कि ये दुनिया का एंड नहीं है। आप भी इसी तरह अपने खुद के दोस्त बने, परेशानी के पलों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप से प्यार करें, सपोर्ट करें और इसके साथ ही अपनी किस्मत खुद डिसाइड करें। हम में से हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन बन सकता है। बस ध्यान रखें, सेल्फ डिसिप्लिन आपके एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग को कंट्रोल में रखते हुए अपने गोल की दिशा में यूज करने से रिलेटेड है। ऐसा करने से आप न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं बल्कि लंबे टाइम के लिए खुश और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर लेंगे। आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप अपना सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास लाइफ के चैलेंजेस की सामना करने की कैपेबिलिटी है। इसका पता चलने के बाद गिरने पर खुद को दोबारा से उठाएं, पर्पस और स्ट्रेंथ के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। अब किताब में बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ को जीने के लिए करें। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करें। कुछ ऐसा काम करें जो आपके लिए छोटे चैलेंजेस से भरा हो या आपको जो मुश्किल लगता हो। इस काम को करने की लगातार कोशिश करें। टाइम के साथ आप अपने अंदर बेहतर बदलाव महसूस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब सीखे हुए लेसन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप जिस भी रास्ते को चुनते हैं उसकी मंजिल पर पहुंचने तक डिसिप्लिन से डटे रहें। ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसे हासिल करने के लिए जरूरी काम को करना शुरू करें। अपनी फिजिकल हेल्थ को बनाने पर ध्यान दें। अपने मन को शांत करने के लिए हर सिचुएशन में डिसिप्लिन बनने की कोशिश करते रहें। इस बात का पता लगाएं कि आपने अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए क्या किया था, ताकि आपको चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी कैपेसिटीज पर विश्वास हो जाए। तो दोस्तों, इस किताब से हमने डिसिप्लिन रहने के तरीके के बारे में जाना। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से डिसिप्लिन होकर आप अपनी लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस अब डिसिप्लिन होने के लिए कदम उठाएं और छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करें। आखिर में ये कदम आपकी लाइफ में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। हमें उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बनने के लिए किताब में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी हमारी समरीज किताबें नाम से अवेलेबल है, जिसे रिसेंटली इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल पॉडकास्ट का अवार्ड भी मिला है। तो चलिए फिर मिलते हैं और भी बेहतर समरी के साथ। थैंक यू सो मच।